वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ छठा भरत पढ़ेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, भरत के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। तो पहले हम राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, कवि कालिदास यह संस्कृत के लेखक है। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम यह संस्कृत भाषा में लिखा है। इसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में किया है, जिसके बदल उन्हें पुरस्कार दिया गया है। अब कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश यानी भाग है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक क्षीर शावक के साथ खेल रहा है। शावक यानी बच्चा, क्षीर का बच्चा उसके साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। तपस्विनियां यानी तप करने वाली स्त्री। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। मनोहर यानी सुंदर। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ का सारांश भी आगे देख लिया। अब हम इसके जो पात्र है वह है बालक भरत, राजा है दुष्यंत, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। इन लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है यह इस पाठ में वर्णन है, इसका वर्णन है। तो अब हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रही है। ओट यानी पीछे या आड़। बालक, तो अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक क्या कहता है कि सिंह शावक से यानी कि सिंह का जो बच्चा है उसको कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हठीला यानी जिद्दी, सताना यानी परेशान करना। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। वो क्या कहती है कि हम तो इस पशुओं को, वन के जो पशु हैं उनको अपने बाल बच्चों की तरह रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस यानी हिम्मत। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। दुष्यंत, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। दुष्यंत छिपकर बातें सुनकर कहता है, स्वयं से बात करता है कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी
तुझ पर दौड़ेंगी। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि जो तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंहिनी है वह तेरे पीछे दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहिनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। बालक मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, सिंहिनी का मुझे ऐसा ही डर है, और अपना मुंह बनाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमक यानी चमक। दुष्यंत आश्चर्य से कहता है कि अवश्य यह बालक किसी तेजस्वी वीर पुत्र का है। इसका मुंह अग्नि के समान चमक रहा है। तपस्विनी, पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी क्या कहती है कि प्यारे बालक, तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक कहता है, हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। बालक क्या कहता है, हाथ पसार कर यानी कि फैलाता है, हाथ फैलाता है और कहता है कि पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, ऐसे मांगता है। दुष्यंत दूसरे बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। क्या कहता है दुष्यंत, दूर से बालक की हथेली को देखता है और अपने आप बातें करता है कि आहा, इसके इसके हाथ में चक्रवर्ती यानी के सम्राट या समुद्र से पृथ्वी को जीतने वाला गुण या लक्षण यानी गुण के चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। उसकी उंगलियां है वह भी अद्भुत है, और हथेली की शोभा ऐसी है, सुबह का कमल प्रातः यानी सुबह के कमल को भी लज्जित कर दे, ऐसी है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुरवता, यह बातों से न मानेगा। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि सखी सुरवता, यह बातों से नहीं मानेगा। जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। कुटिया यानी झोपड़ी। क्या कहती है कि मेरी कुटिया में यानी कि झोपड़ी में ऋषि कुमार के खेलने के लिए जो मिट्टी का मोर रखा है उसको ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक कहता है कि जब तक खिलौना नहीं आएगा तब तक मैं यही सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर वह तपस्विनी है उसकी ओर देखता है और हंसता है। दुष्यंत आप ही आप यानी कि अपने आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली यानी मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर, अकारण यानी कि बेवजह हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। उज्जवल यानी स्वच्छ और तुतले वचन यानी अटपटे शब्द। तो क्या कहता है दुष्यंत के इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन ललचा रहा है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में उठाकर उसके अंग यानी कि उसके शरीर पर लगे मिट्टी से अपनी गोद को मैली करते हैं, और पुत्र के मुख से अकारण यानी कि बेवजह हंसी और उसके उजले दांतों की शोभा को देखकर और तुतले वचन बोलते हुए सुनते हैं। आगे है दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठिठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ठिठ यानी हठीला या जिद्दी, कि तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दूसरी तपस्विनी उधर उधर देखती है और कहती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ पर है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत को देखती है और कहती है कि हे महात्मा, तुम ही कृपा करके यहाँ पर आओ और बलि यानी कि वीर बालक से हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है।
जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। आचरण यानी व्यवहार। क्या कहता है दुष्यंत के वह पास जाता है बालक की और कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने अपने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण व्यवहार क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल को लाज यानी शर्म आती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया और यह बात सुनकर तुरंत ही बच्चा है वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, बड़भागी यानी के बड़े भाग्य वाला। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। साहस यानी हिम्मत के सच सच है, इसके काम ही इतने हिम्मत भरे हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। क्या कहता है कि यह ऋषि कुमार जान भी नहीं पड़ता, परंतु मैंने इसे तपोवन में देखा, इसलिए मैंने उसे ऋषि कुमार समझा। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेता है और अपने आप कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। क्या कहता है कि मुझे बच्चे के हाथ छूने से ही इतना सुख मिलता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा होगा इसे कितना आनंद आता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी आश्चर्य। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, दोनों की ओर देखती है और आश्चर्य कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दुष्यंत कहता है कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ। तब दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। क्या कहती है कि इस बालक की जो सूरत यानी कि चेहरा तुमसे मिलता है और इससे तुम्हें जाने बिना ही तुम्हारी बात मान ली, इसलिए। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दुष्यंत क्या कहता है, बच्चे को गोद में उठा लेता है और तपस्विनी से कहता है कि यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो वह किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। दुष्यंत, स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। क्या कहता है, स्वयं से। दुष्यंत कहता है कि इसलिए इसका चेहरा मुझसे मिलता है। बच्चे को गोद से उतारता है। पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा और जितेंद्रिय यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह। क्या कहता है कि पूर्ववंशियों की यह रीत हमेशा से चली आती है कि वह जब युवा होते हैं तो वह महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और जब वह बूढ़े होते हैं तो वन में रहकर जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो वैसे तपस्वियों के आश्रम में रहकर वृक्षों के नीचे कुटी यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। क्या कहता है कि देवता जैसी शक्तियों रखने वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का भला कैसे हो सकता है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, परदेसी यानी कि दूसरे देश का, कि तुम्हारा संदेह तब मिट जाएगा जब तुम यह जान लोगे कि बालक की माँ है वह मेनका नामक अप्सरा है, उनकी बेटी है। अप्सरा यानी कि स्वर्ग में रहने वाली स्त्री। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत, मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजश्री की पत्नी है। दुष्यंत क्या कहता है अपने मन में कि यह तो बड़े आनंद की बात तुमने सुना ही, इससे कुछ मेरी आशा और बढ़ गई। इसकी माता किस राजा की पत्नी है।
तो दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। विवाहिता यानी कि परिणीत स्त्री। तो कहती है कि जिसने अपनी विवाहिता यानी कि परिणीत स्त्री को बिना कोई अपराध के छोड़ दिया उसका नाम मैं नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। क्या कहता है, स्वयं से बात करता है और कहता है कि यह बात तो मुझ पर लगती है, अब मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुन लावण्य देख। शकुन लावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक बड़े आश्चर्य से देखता है और कहता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वृत्तांत, वृत्तांत यानी वर्णन या हाल। दुष्यंत स्वयं से कहता है कि इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की दूसरी स्त्री। यह हाल मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे रण में प्यासे हिरण को व्याकुल करता है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बालक खुश होकर वह मोर का खिलौना है वह ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओहो, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। पहली तपस्विनी घबरा जाती है और कहती है कि बालक के हाथों में जो बांधा हुआ था रक्षाबंधन वह कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। नाहर, नाहर यानी कि शेर। दुष्यंत क्या कहता है कि घबराओ मत, वह जब शेर के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था तो वहीं पर पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओहो, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दोनों तपस्विनियां एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। क्या कहता है कि रक्षाबंधन उठाकर तपस्विनी को देता है और कहता है कि तुमने मुझे इसको उठाने के लिए क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित यानी कि कभी न हारने वाला। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। क्या कहता है कि तपस्विनी क्या कहती है कि जब बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था और इसका यह भी गुण है कि जब यह धरती पर गिर पड़े तो इसके बालक के माता पिता को छोड़कर कोई भी उसे उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। क्या कहता है कि अगर कोई उठा ले तो क्या हो। तब पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार यानी कई बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ यानी कि मन की कामना, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। वह खुश होकर कहता है कि अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ और वह आनंद आनंद मनाता है और बालक को अपनी गोद में उठा लेता है, पर्दा गिरता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारा पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आगे के पाठ का पठन करेंगे। नमस्कार, आभार।